Welcome back, dear students. Today we are going to start with positional average. Now, friends, let me try to explain you what do we mean by positional average या तो फिर आपने इसको कहाँ पे सुना हुआ है. Friends, have you ever heard the word median? I suppose आपका था 9th and 10th क्लास के अंदर. मीडियन आपने सुना है ना फ्रेंड्स. मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज. नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पोजिशनल एवरेज. आपको पता है फ्रेंड्स, मीडियन के सम्स आप लोग कैसे सॉल्व करते थे? चलिए सबसे इजी वाला पार्ट लेते हैं. डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं हम लोग. फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग क्या करते थे? उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे. जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे. एंड लेट मी टेल यू आप क्या करते थे पता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मान लीजिए ये सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने अरेंज किए हैं, उसमें जो सेंटर का ऑब्जर्वेशन होता था उसको हम लोग क्या डिक्लेयर करते थे? मीडियन डिक्लेयर करते थे. तो मीडियन का मतलब साफ है फ्रेंड्स. हमने एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और वो दो पार्ट्स कैसे हो गए फ्रेंड्स? 50% एंड 50%. ऑलराइट, ठीक है. अब देखिए, पोजिशनल एवरेज में ऐसी बहुत सारी चीजें 11th स्टैंडर्ड में आने वाली है जो 10th में नहीं थी. लेकिन बिलीव मी, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मीडियन. एंड इस क्लास में हम लोग फोकस मीडियन पे करने वाले हैं. लेकिन एक बार मीडियन खत्म हो गया उसके बाद अपकमिंग क्लासेस में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर पॉइंट्स व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मीडियन. मीडियन के बाद आता है क्वार्टाइल्स. फ्रेंड्स, क्वार्टाइल्स एज द वर्ड सजेस्ट हम लोग एक लाइन के चार पार्ट्स करने वाले हैं. ऑलराइट, चार पार्ट्स करने वाले हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज गोइंग टू बी Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन. ओके, सेम लॉजिक. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, चार पार्ट्स करेंगे. चार पार्ट्स करने के लिए आप जानते हो फ्रेंड्स, अगर मुझे किसी लाइन के चार पार्ट करने हैं तो उसको टोटल 3 बार कट करना पड़ेगा. 3 बार कट करेंगे तो चार पार्ट्स हो जाएंगे. इसी तरह से फ्रेंड्स आता है डिसाइल्स. नेम इटसेल्फ सजेस्ट डिसाइल्स मतलब 10 पार्ट करने हैं फ्रेंड्स. एंड इसी तरह से आता है परसेंटाइल्स. तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग मीडियन कहते हैं, इसको हम लोग क्वार्टाइल कहते हैं, इसको हम लोग डिसाइल कहते हैं, इसको हम लोग परसेंटाइल कहते हैं. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, माय कंप्लीट फोकस राइट नाउ इज ऑन मीडियन. मुझे और कुछ डिस्कस नहीं करना है. अपकमिंग क्लास में मैं आपको क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल करवाऊंगा. फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए मुझे. जैसे कि मैंने आपको पहले मीन का एक चार्ट बना के दिया था कि चाहे सम कैसा भी हो, हम लोग चार्ट से ही मेथड भी डिसाइड करेंगे, कॉलम्स कौन से प्रिपेयर करने हैं वो भी देखेंगे, एंड फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा दूंगा चार्ट के अंदर. तो चार्ट्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल. ओके, तो पहले हम लोग मीडियन का चार्ट शुरू करने जा रहे हैं. चलिए सबका ध्यान अब यहाँ पे. आई एम स्टार्टिंग विथ मीडियन. मीडियन को हम लोग सिंबॉलिकली क्या कहते हैं? एम. यस, बट बिफोर आई स्टार्ट विद द चार्ट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फ्रेंड्स कि ये चार्ट देख के आप लोगों को ऑलमोस्ट अराउंड 40-50% जितनी क्लैरिटी आएगी. यू विल ऑब्वियसली आस्क सर बाकी का क्या? तो बाकी जब मैं आपको सम सॉल्व करवाऊंगा, एंड बिलीव मी आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बुक. दैट इज जितने इलस्ट्रेशन दिए सब हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड जितने एक्सरसाइज में सम्स है वो भी मुझे सारे सॉल्व करवाने हैं. ऑलराइट, तो जब सम सॉल्व करेंगे तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दिस चार्ट. ऑलराइट, तो अभी आप लोग सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए. एक बार मैं चार्ट लिख लूं, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द चार्ट एंटायरली इन योर नोटबुक. एंड उसके बाद जब हम लोग सम्स करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा ये चार्ट एग्जैक्टली किस तरह से यूज होता है. थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रोसेस लंबा है लेकिन शॉर्ट है. अगर आपने इस वीडियो को अंत तक अगर ध्यान से देख लिया तो बिलीव मी, मीडियन में आपको कोई नहीं रोक सकता. एंड एक बार अगर मीडियन अच्छा हो गया तो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल तो होने ही है. ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे फोकस कीजिए. सबसे पहला पार्ट फ्रेंड्स आता है अनग्रुप डेटा. आप सब जानते ही हो ना, अनग्रुप डेटा. एंड फ्रेंड्स उसी के साथ दूसरा पार्ट आता है ग्रुप डेटा. लेट मी टेल यू, अगर आपको ये टर्म्स भी अगर टेक्निकल लगते हैं, वैसे नहीं लगने चाहिए, लेकिन अगर लगते हैं तो इसे क्या कहते हैं? विदाउट फ्रीक्वेंसी, या तो फिर इट इज आल्सो टर्म्ड एज ओनली xi. एंड फ्रेंड्स ये क्या होता है? विथ fi होता है, यानी कि विथ फ्रीक्वेंसी होती है. ऑलराइट, नाउ फ्रेंड्स अगर ओनली xi दिया हुआ है, दैट इज विदाउट फ्रीक्वेंसी, अगर कोई भी समय मीडियन का, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? फोकस ओवर हियर. हम लोग स्टेप नंबर 1, आई होप इट इज विजिबल. स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करने वाले हैं? अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. कैसे अरेंज करने वाले हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस?
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं, ऑलराइट। एंड स्टेप नंबर 2 फ्रेंड्स, सीधा आंसर निकालना है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स रिमेंबर एज आई सेड 40 to 50% क्लैरिटी आएगी। आप लोग अभी सिर्फ इतना याद रखने की कोशिश कीजिए कि कौन से टाइप के सम में हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सम्स के साथ बताऊंगा। बहुत सारे सम्स करते हैं, ठीक है, प्लीज फोकस ओवर हियर। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये विथ फ्रीक्वेंसी है, अगर ये क्या है, विथ फ्रीक्वेंसी है, तो देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल विथ अस। वन इज डिस्क्रीट सीरीज फ्रेंड्स, you must be knowing, and another one is continuous series. Friends, discrete series को क्या कहते हैं? It is called without class interval. इसमें class interval नहीं होता है, इसमें xi and fi होती है। यहाँ पे क्या होता है, with class interval. Friends remember, यहाँ पे मैं एक और clarity करना चाहूंगा कि whether it is equal or unequal, method is going to remain the same. आपको पता है मीन के अंदर अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए अलग मेथड, इक्वल के लिए अलग मेथड, यहाँ पे इक्वल हो या अनइक्वल हो मेथड सेम रहने वाला है, ऑलराइट। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया होगा और क्या हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे आपको xi दिया होगा, fi दिया होगा, यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ कॉलम कॉल्ड cfi। ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसका टोटल क्या होगा, n होगा। हाउ टू फाइंड आउट मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू अगेन n प्लस 1 अपॉन 2, बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CFI, ऑलराइट। ये कहाँ से देखना है, CFI से देखना है। फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई दिस मेथड, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग 15 मोर मिनट्स, ऑलराइट। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो लोग क्या देने वाले हैं, क्लास देंगे, they will give us fi and we are going to find out what CFI, और इसका टोटल क्या होगा, n। फ्रेंड्स रिमेंबर, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो सम है वो दो पार्ट्स में होने वाला है। फ्रेंड्स व्हाट आर दोस टू पार्ट्स, first part is find out median class. Friends, how to find out median class, it is n upon 2 CFI. We will see to it कैसे फाइंड करना है, सम के साथ देखेंगे। इट इज जस्ट याद रखो, मीडियन क्लास इज इक्वल टू n upon 2 CFI। फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने फर्क क्या आया, आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे n+1 था, यहाँ पे भी n+1 था, यहाँ पे क्या हो गया, n/2 हो गया, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग, मीडियन क्लास एक बार मिल जाए तो रिमेंबर ये मीडियन क्लास हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, हियर स्टूडेंट्स आर मेकिंग मैक्सिमम मिस्टेक्स, सम के साथ करवाऊंगा मैं आपको, ये एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए। अगर ये इंक्लूसिव है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। वन मोर टाइम, अगर ये इंक्लूसिव है तो ये पर्टिकुलर क्लास को मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगा, कब कैसे कहां वो तो सम के साथ ही पता चलेगा, ऑलराइट। एंड फ्रेंड्स देन वी आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड आउट मीडियन विद दिस फॉर्मूला L plus n/2 minus CFI upon FI into C. I hope you are able to see it. L plus n/2 minus CFI upon FI into C. Alright, this is the main formula to find out median. But आपने आपने देख लिया, दो पार्ट्स में हम लोग करेंगे, पहले मीडियन क्लास और फिर मीडियन, ऑलराइट। इसके बाहर मीडियन में एक भी सम नहीं आ सकता फ्रेंड्स, ऑलराइट। फिर से एक बार जल्दी से, मीडियन में सबसे पहले क्या हुआ, अनग्रुप डेटा। फ्रेंड्स अनग्रुप डेटा का क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल द ऑब्जर्वेशंस विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये पोजीशनल एवरेज है तो हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है। सो m is equal to n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन, ऑलराइट। ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के अंदर डिस्क्रीट सीरीज में xi, fi एंड cfi, ओके। क्या कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, m is equal to n plus 1 upon 2 cfi, ऑलराइट। एंड देन कंटीन्यूअस सीरीज, चाहे इक्वल क्लास इंटरवल हो चाहे अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, मेरा काम सेम रहेगा। मीडियन इज इक्वल टू, और आई कैन से मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2 CFI, उससे मीडियन क्लास मिलेगा। फ्रेंड्स रिमेंबर ये कंपलसरीली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, अगर ये इंक्लूसिव हुआ तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव। आई होप एवरीवन इज नोइंग व्हाट इज इंक्लूसिव एंड व्हाट इज एक्सक्लूसिव। एंड देन लास्ट में मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे L plus n/2 minus CFI upon FI into C।
फ्रेंड्स यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन कॉपी द एंटायर चार्ट इन योर नोटबुक. अच्छे से लिखना फ्रेंड्स, यही दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर. जितने भी टॉपिक्स है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर इस टाइप के चैप्टर्स में, वो सारे टॉपिक्स के चार्ट्स होंगे हमारे पास. at the on the day of exam it will be very easy to revise all the methods together. all right, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सम्स के साथ. आ जाइए टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 85 पे. देखिए द नंबर ऑफ आइटम्स, इलस्ट्रेशन नंबर 17. The number of items produced by a factory in different weeks are 80, 85, 90, 92 and so on. Find the median. All right friends, मैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन 17 में दिए गए जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे. चलिए एक बार ऐसे ही लिख देते हैं ऑब्जर्वेशंस. 80, 85, 90, 80, 85, 90, 92, 68, 80, 92, 68, 80. Friends, 72, 63 and 55. 72, 63 and 55. First of all friends, do you recognize that it is an ungrouped data? लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि ये ungrouped data है. I would like to ask you all, please visit the chart. और मैं तो कहूँगा कि आप अपना जो फॉर्मूला का चार्ट है अपनी नजर के सामने ही रखिए. ऑलराइट, और उसमें रीड कीजिए कि अनग्रुप डेटा के साथ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं. उसमें क्लियरली लिखा गया है अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. लेट मी डू इट फ्रेंड्स. असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा. क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे छोटा नंबर यानी 55. ओके 55 के बाद क्या आएगा? आई सपोज 63 आएगा. 63 के बाद 68 आएगा. आई एम सॉरी, यस 68 आएगा. 68 के बाद 72. 72 के बाद 80, अगेन 80, 85, 90 एंड 92. फ्रेंड्स आपने मेरा स्टाइल देखने जैसा था. जो भी नंबर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना उसको मैं टिक करता जाता हूँ. दैट मींस व्हाट, लास्ट में कोई रह ना जाए फ्रेंड्स. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को 9 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए दिए ना, उसने 8 ही लिखे, एक रह ही गया. Why? Because कौन आ गया कौन बाकी है उसके लिए कहीं ना कहीं तो टिक मार्क करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स. तो मैं ऐसा चाहूंगा कि मैं जब भी कोई सम सॉल्व करता हूँ आप लोग यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ऑलराइट, चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. m is equal to n plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन. बताइए मुझे n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो 9 plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन. तो 10 by 2 यानी कितना आ जाएगा? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. ऑलराइट फ्रेंड्स, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपको जस्ट काउंट करना है. कितना इजी है. 1 सॉरी यहां से करना है 1 2 3 4 5. कैन आई से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 80. So median is equal to 80 and that's your answer. Extremely easy question. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. सब टाइप के क्वेश्चन मुझे करवाने हैं आपको. इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आ जाइए. इलस्ट्रेशन नंबर 18. चलिए, the daily profit of a hawker for the last 10 days are given below. Find the median profit. Okay, median find करना है. चलिए मैं पहले पॉइंट्स मतलब जो भी दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन 261.5 257. Observation friends, 261.5 257. We have 258.5 260, 258.5 260. We have 265 249, 265 249, 240 255.5 262.5. We have 264 and 267. ऑलराइट, क्या करेंगे फ्रेंड्स? स्टेप नंबर 1, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. भाई एकदम आराम से, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. बोलो चलो स्टार्ट कहां से करेंगे? 249 एक तो दिख रहा है मुझे, उससे छोटा कोई नंबर नहीं है. ओके, लेट मी स्टार्ट विद 249. 249 के बाद दिख रहा है 255.5, इजंट इट? 255.5 के बाद 257, 258.5, कोई जल्दी नहीं है, आराम से. 260, फिर 261.5, टिक करते जाओ.
261.5 के बाद 262.5, 264, 265 एंड फ्रेंड्स 267। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्विकली, कुछ मजा आने वाला है इसमें। n+1/2 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, 10+1/2 ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो गया 11/2 यानी 5.5 ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स ये तो गजब हो गया। अरे यार आप मुझे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बोलो मैं निकाल के दे दूंगा, आप मुझे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बोलो मैं निकाल के दे दूंगा। अरे यार ये क्या बात हुई 5.5 ऑब्जर्वेशन, ये क्या बात हुई 5.5 ऑब्जर्वेशन। देखिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे सम पे आते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। मान लीजिए अगर कोई मुझे 5.5 ऑब्जर्वेशन पूछता है ना, मेरी स्टाइल थोड़ी टेक्स्ट बुक से अलग हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी अगर आपने ये सीख लिया ना तो आपको नॉट ओनली इन मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सब में इजी पड़ेगा। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि डोंट डू व्हाटएवर इज गिवन इन द टेक्स्ट, वो सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा लंबा सोच रहा हूँ, आगे आने वाले मेथड्स भी आपको कंफर्टेबल लगेंगे, ठीक है। प्लीज चेक, इट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस क्या करना है पता है आपको, ये क्या है 0.5, आई एम गोइंग टू राइट डाउन 0.5 और फिर फिफ्थ के बाद क्या आता है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स जब मैं ये लिखता हूँ ना स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कुछ पता नहीं चला, देखते जाइए। मान लीजिए अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे 9.75 ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्या चाहिए 9.75 ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे नाइन्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ब्रैकेट में 9 के बाद क्या आता है 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन। भाई कुछ पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। और एक बार मान लीजिए कोई मुझे कहता है कि मुझे 3.17 ऑब्जर्वेशन चाहिए, वैसी और चीजें भी आ सकती है। अगर 3.17 ऑब्जर्वेशन चाहिए तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर ट्राई करो आप लोग क्या करेंगे 0.17, ऑब्वियसली 0.17 करेंगे एंड बाद में ब्रैकेट में क्या करेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। भाई पता चल रहा है। चलो एक और, चलो एक और, अब लास्ट ना, ठीक है। कोई कहता है कि सर मुझे 6.23 ऑब्जर्वेशन चाहिए, I said okay, do it like this, sixth observation plus 0.23, seventh observation minus sixth observation. I hope it is okay to everyone, आप लोग सब समझ पा रहे हो, बराबर है। चलिए अब वापस आ जाते हैं, मुझे चाहिए 5.5 ऑब्जर्वेशन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। देखिए ध्यान यहाँ पे सबका, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स डू यू एग्री विद मी, बहुत बार आने वाला है चिंता मत कीजिए। बताइए मुझे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ इज 260, ओके, प्लस 0.5 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 261.5 माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 260। ऑलराइट चलिए यहाँ पे ध्यान 260 कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए 0.5 इनटू कैलकुलेटर में 261.5 माइनस 260, कोई रिस्क मत लेना, आपको लगता है सब ओरली हो जाएगा बट करना ही नहीं है मुझे। चलिए 0.5 इंटू 1.5 कितना होगा 0.75। फ्रेंड्स क्या है आंसर 260.75, दैट्स मीडियन। ऑलराइट अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको सेम आंसर मिलेगा। अभी अपेरेंटली आपको ऐसा भी लगेगा कि सर ये मेथड इजी नहीं लग रही है, जस्ट वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सिर्फ अभी का सिर्फ मीडियन का नहीं देखना है यार, अभी आगे जाके क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सब कुछ करना है। तो आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो कंफर्टेबल है सबको। ऑलराइट चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ने पे दूसरी बार भी समझाऊंगा मैं आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19 की ओर। ऑलराइट there are 11 employees in an office, the monthly salaries of the lowest paid 7 employees amongst them are 4500, 2100 and so on। 7 एम्प्लॉय का दिया हुआ है बट फ्रेंड्स टोटल एम्प्लॉइज तो 11 है। देखेंगे क्या करना है इसका। चलिए यहाँ पे ध्यान, मैं एक बार सारे ऑब्जर्वेशन लिखना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हुए हैं 4500, 2100, 3400, मस्त समय ये 3600, 2500, okay, 3600, 2500, 4200 and 1500, 4200 and
1500। सी फ्रेंड्स, ये तो 7 हुए ना, ये तो 7 हुए ना। हमारे एम्प्लॉइज टोटल कितने हैं? एम्प्लॉइज का मतलब नंबर, n इज इक्वल टू टोटल 11, 11 है। तो फ्रेंड्स उन 11 में से लोएस्ट वाले ये 7 दिए हुए हैं। व्हाट इज द मीडियन सैलरी, मीडियन मंथली सैलरी? मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। अब इसको हमें क्या करना है, कहना ही से इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो करते जाते हैं। सबसे छोटा अमाउंट क्या है? मुझे लग रहा है 1500, फिर 2100 फ्रेंड्स, फिर लग रहा है 2500, फिर 3400, फिर 3600, फिर 4200 एंड फिर 4500। बट फ्रेंड्स कहना इससे ये 7 के 7 लोएस्ट थे। इसका मतलब साफ है कि बाकी के मेरे जो 4 एम्प्लॉई है, ध्यान सबका यहाँ पे, बाकी के मेरे जो 4 एम्प्लॉई है उनका सैलरी तो यार 4500 से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये तो सबसे लो वाले 7 लोग हैं, बराबर है। तो बाकी के लोगों को अगर मुझे असेंडिंग में अरेंज करना है, पता नहीं उनके सैलरी कितने हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 एंड x4 अज्यूम कर सकते हैं। आपको लगेगा कि सर आपने अज्यूम क्यों किया, तो इसका सिंपल आंसर है उन्होंने नहीं दिया है। अज्यूम करके फायदा क्या? तो फ्रेंड्स हमें हेड काउंट तो काउंट करने पड़ेंगे ना, 11 लोग तो टोटल करने पड़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय आंसर। क्यों पता है? क्योंकि मीडियन में सबको अरेंज करके आप तो मिडल वाले को ही आंसर डिक्लेयर कर देते हो ना। तो फ्रेंड्स हकीकत ये है कि पीछे कौन है उसका क्या फर्क पड़ेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हम तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, हम तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो बीच में है, जो मीडियन है, पोजिशनल एवरेज है, जो मीडियन है, उसको हम लोग तो आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो पीछे आगे और कौन है हमें क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैंने उनको जस्ट x1 x2 x3 x4 ऐसा नाम दे दिया है। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर फ्रेंड्स। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। बताइए मुझे, 11 ऑब्जर्वेशन टोटल है, 11 प्लस 1 बाई 2 ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो स्टूडेंट्स मे टेक 7 ऑब्जर्वेशन, बट यू कैन नॉट टेक फ्रेंड्स 7, यू हैव 11 पीपल इन योर ऑफिस। ऑलराइट, सो 12 बाई 2 यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स बताइए मुझे 1 2 3 4 5 6, कैन आई से मीडियन इज इक्वल टू 4200 रुपीस। फ्रेंड्स मीडियन सैलरी कितना हो गया आपका, 4200 रुपीस। मैं यही बता रहा था आपको कि उसके आगे और उसके पीछे जो ऑब्जर्वेशन है उनका काम सिर्फ इतना है कि वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में मदद करें। तो फ्रेंड्स उसके लिए तो उन्होंने स्मार्टली डेटा दिया था कि ये लोएस्ट वाले लोग हैं, यानी कि बचे हुए 4 तो पीछे ही आएंगे। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अब जाना है मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। मुझे द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ है मुझे, और उन्होंने बोला है कि आप मीडियन फाइंड कीजिए। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इसको xi और fi बोलेंगे। कहना इससे चार्ट ओपन रखिए, कहना इसे इट इज ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप के अंदर डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट में क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार लिख के बताता हूं मैं आपको। डिस्क्रीट में होता है विदाउट क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट में क्या होता है, विदाउट क्लास इंटरवल। चलिए चेक करते हैं। हमें यहाँ पे xi एंड fi दिया गया है। xi में 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये तो बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स। 8 12 18 9 5 1, 8 12 18 951। बताइए मुझे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे हम लोग। चलिए बनाते हैं वो कॉलम। कैसे, 8 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 9 47, 47 प्लस 5 52 एंड 52 प्लस 1 53। ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसका टोटल भी 53 ही आएगा। चलिए मुझे बताइए फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू, कैन वी से n प्लस 1 अपॉन 2 CFI। देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या था वो तो हमने चार्ट में देख लिया था, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। ध्यान से देखिए। सो 53 प्लस 1 अपॉन 2, ओके, 54 अपॉन 2, ओके, 27th CFI फ्रेंड्स। अब देखिए CFI के कॉलम में आपको 27 फाइंड करना है।
मेजोरिटी केसेस में आपको एग्जैक्ट 27 नहीं मिलता है। अगर एग्जैक्ट 27 नहीं मिलता है तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है पता है, 27 से नेक्स्ट हायर नंबर, क्या करना है आपको, 27 से नेक्स्ट हायर नंबर, नेक्स्ट हायर नंबर कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। ओके, उसको सिलेक्ट कर लो आप लोग, और 38 के एग्जैक्ट सामने जो xi है, आई होप एवरीवन इज फोकसिंग ओवर हियर, 38 के एग्जैक्ट सामने जो xi है वो हम लोग मीडियन डिक्लेयर कर देंगे, मीडियन इज इक्वल टू 2। कितना इजी है, कितना इजी। बट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ऐसे सिखाने में ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सिखाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आपको मुझे थोड़ा लॉजिक भी इसका बताना चाहिए, है क्या। फ्रेंड्स ग्रुप डेटा क्या होता है, जो हमें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, दैट मींस ओनली एक्सआई दिए हुए हैं, उसके टैली मार्क्स किए हैं आपने, हाँ या ना। मुझे आप एक बात बताइए, सेकंड चैप्टर में आपने मेरे साथ सीखा था कि ये कैसे बनता है, तो पता है आपने बोला था कि सर हम लोग क्या करते हैं कि xi की जगह पे 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिखते हैं, और फिर जो डेटा दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे टैली मार्क्स करते हैं, और टैली मार्क्स करके हमें पता चलता है कि इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये है वो है, और इसी हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। फ्रेंड्स क्या आप मुझे एक बार ऐसा सोच के बता सकते हो, मान लीजिए, ध्यान यहाँ पे सबका, मान लीजिए कि अगर ये अनग्रुप डेटा ही होता तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, 0 8 बार दिया होता, 1 12 बार दिया होता, 2 18 बार दिया होता, 3 9 बार दिया होता, हाँ या ना। तो आप उसको क्या करते, तो आप तो अनग्रुप डेटा की तरह उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, हाँ या ना। अगर असेंडिंग में अरेंज करते, एक बार थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग एक बार इसका मेथड समझिए, बिलीव मी फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग कि 0 मुझे 8 बार लिखना है, 3 4 5 6 7 8, यस। उसके बाद 1 लिखना है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेट मी चेक, परफेक्ट। और फिर 2 मुझे 18 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 बार, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ऑलराइट, अब मीडियन का फॉर्मूला आप कैसे लगाते हो, नॉर्मली इस केस में n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन ऐसा कहते हो आप लोग, आप क्या बोलोगे, 27th ऑब्जर्वेशन। फ्रेंड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27th ऑब्जर्वेशन, कैन आई से मीडियन इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स पता चला, तो ये इतना सब कुछ ना करना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया हुआ ही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसका CFI भी कर लिया हम लोगों ने, और CFI के बेसिस पे फ्रेंड्स रिमेंबर, मैं आपको आसान भाषा में बताना चाहता हूं कि 20 से लेके 38 तक, फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, 20 से लेके 38 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सारे 2 ही है। मतलब कि अगर आपको 27th ऑब्जर्वेशन चाहिए तो ऑब्वियसली ये 2 होगा, और 2 होगा मतलब मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बाकी अदरवाइज मेथड तो है ही फ्रेंड्स, लेकिन मेथड से क्या होता है, कुछ टेक्निकल सम्स में दिक्कत आ जाती है, अगर आप ये नहीं सीखे हो तो ये भी आपको एक्सपीरियंस होगा थोड़ी देर में। ऑलराइट, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 के बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 21, इसमें ये रियलाइज आई थिंक होने वाला है, यस फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क कीजिए, चैप्टर का सबसे बढ़िया सबसे लॉजिकल आंसर है, सबसे लॉजिकल। ऑलराइट, चलिए इसमें भी हमें मीडियन फाइंड करना है फ्रेंड्स, क्विकली xi एंड fi में लिखना चाहता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, यहाँ पे ध्यान सबका, xi एंड fi क्या दिया है, 10 11 12 13 14, और उसके बाद 5 7 8 15 5 5 7 8 15 एंड 5। फ्रेंड्स लेट्स ट्राई टू मेक CFI, 5 12 20 20 प्लस 15 यानी 35 एंड 40। फ्रेंड्स यहाँ पे 40 आ गया, मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2
CFI, क्या लिखेंगे? CFI। अब ध्यान यहाँ पे, दिस इज बेस्ड क्वेश्चन, 40 प्लस 1/2 CFI। फ्रेंड्स 41/2 क्या होगा? 20.5 CFI। अब बच्चे क्या बोलेंगे? जो हमने सिखाया है वही बोलेंगे ना। तो बच्चे क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि सर 20.5 CFI में ढूंढो। मैंने बोला नहीं मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर उसका नेक्स्ट हायर नंबर ढूंढो। तो नेक्स्ट हायर नंबर तो क्या है? 35 है, और 35 है इसलिए मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आंसर गलत है, ध्यान यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? सर मीडियन इज इक्वल टू 13। एंड फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये गलत आंसर है। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये गलत आंसर है, ये आंसर सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पे ध्यान रखना है। ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स, कहना इसे 20.5 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है 20.5 ऑब्जर्वेशन। क्यों इतना स्पेशल हो जाता है यहाँ पे? फ्रेंड्स यहाँ पे CFI के कॉलम में 20 है, एंड 20.5 का मतलब हुआ, मैं ये लिख रहा हूं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका मतलब हुआ ये बॉर्डर लाइन है। क्या है ये? बॉर्डर लाइन। ध्यान यहाँ पे सबका, ये क्या है? बॉर्डर लाइन है। मतलब फ्रेंड्स कहना इससे पहले 5 ऑब्जर्वेशन 10 है, हाँ या ना? फिर 6 से लेके 12 तक के 7 ऑब्जर्वेशन, ध्यान यहाँ पे सबका, 6 से लेके 12 तक के 7 ऑब्जर्वेशन 11 है, 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन। फिर फ्रेंड्स 13 से लेके 20 तक के 8 ऑब्जर्वेशन 12 है, 3 4 5 6 7 8। एंड फ्रेंड्स 20 से लेके 35 तक, यानी कि 21 से लेके 35 तक के 15 ऑब्जर्वेशन 13 है, 13 13 13 4 4 टाइम 15 एंड सो ऑन, फिर 14 भी है। ऑलराइट, अब अगर मान लीजिए कि ये अनग्रुप डेटा होता और उसको मैंने अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होता तो ये कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, अब आप क्या करते? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें आपने क्या बोला होता कि सर मुझे 20.5 ऑब्जर्वेशन चाहिए। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान सबका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। फ्रेंड्स ये 20.5 मैंने कैसे सिखाया था आपको? यहाँ पे ध्यान, 20th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, 21st ऑब्जर्वेशन माइनस 20th ऑब्जर्वेशन। बोलो हाँ या ना? चलिए बताइए, 20th ऑब्जर्वेशन इज 12 प्लस 0.5, 13 माइनस 12, और फिर क्या हुआ? 12 प्लस 0.5 एंड ब्रैकेट में 1 आया, 12 plus 0.5 and that comes to 12.5, median का आंसर। and friends this is going to be your correct answer. all right, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपके दोस्त लोग यही लिख के आएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा है पता है? उन्होंने हमेशा यही सीखा है, नेक्स्ट हायर CFI। मैंने ही सीखा है, आई डोंट डिनाई, नेक्स्ट हायर CFI, और उसके सामने जो दिया है वो मीडियन। बट फ्रेंड्स यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ओवर हियर। जब आपका जो CFI है वो अगर बॉर्डर लाइन पे आता है, यानी कि फ्रेंड्स 20.5 ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए आइडियली स्पीकिंग, लेकिन आप देख सकते हो फ्रेंड्स 20th ऑब्जर्वेशन 12 है, लेकिन 21st ऑब्जर्वेशन क्या है? 13 है। तो कहना है इसे ये बॉर्डर लाइन पे है, तो आपको ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। पता चल रहा है? ओके ओके, एक बार और क्लियर करवाना चाहता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान, मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मीडियन इज इक्वल टू 27.5 ऑब्जर्वेशन आता तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। क्यों पता है? क्योंकि 21 से लेके 35 तक कहीं पे भी चले जाओ, 21 से लेके 35 तक कहीं पे भी चले जाओ, सारे ऑब्जर्वेशन 13 है, तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा मीडियन का 13 आ जाता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम बहुत रेयरली होता है, और जब होता है, मतलब कब होता है ये प्रॉब्लम? तो जब ये डेटा बॉर्डर लाइन पे हो,
ये आपका CFI बॉर्डर लाइन पे हो, बराबर है। तो बहुत 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 ध्यान रखना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। दिस वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21। ऑलराइट, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भी आंसर 12.5 ही दिया हुआ है। आप देख सकते हो, ऐसे आप स्टेटमेंट में लिखोगे अच्छा रहेगा। एंड ये उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान फ्रेंड्स, मेरे सामने अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी आई है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आप समझ सकते हो। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में मुझे क्लास इंटरवल दिए होंगे एंड कुछ सम्स है फ्रेंड्स। आई वांट कि हम लोग इसको फिनिश ही कर दे इसी वीडियो में। चलिए, मुझे क्लास दिए हुए, आई वुड लाइक टू राइट डाउन द सम। इलस्ट्रेशन नंबर इट्स 22, सिंपल सम है। टू बिगिन विथ, class and frequency is given 0 to 39, 40 to 79, 80 to 119, 120 to 159 and 160 to 199। फ्रीक्वेंसी बताए 2 14 23, 2 14 23, 7 and 4। फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले CFI का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। 2 2 plus 14 16, 39, 46 and 50। फ्रेंड्स टोटल इज 50। Now keep the formula chart open in front of you. It's very much compulsory friends। इस वीडियो का, इसका सक्सेस उस पे ही डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस वर्ड टू वर्ड प्लीज फ्रेंड्स फॉलो करो, तभी फायदा होगा हम लोगों को। ओके, चलिए अब सबसे पहला काम उसमें सजेस्ट किया था कि मीडियन क्लास फाइंड करो। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं? इट इज n by tooth CFI, हाँ या ना बताइए मुझे। 50 डिवाइडेड बाय 2 तो फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, 25th CFI। चलिए CFI के कॉलम में आप 25th CFI फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जैक्ट नहीं मिलती है तो नेक्स्ट हायर पिकअप कीजिए। फ्रेंड्स 25 एग्जैक्ट तो नहीं मिल रही है, लेकिन नेक्स्ट हायर इज 39, हाँ या ना। उसके एग्जैक्ट सामने जो क्लास है उसको मीडियन क्लास घोषित कर दिया जाए। फिर से एक बार, 25th CFI आया तो आप 25th CFI फाइंड करने की कोशिश कीजिए। नहीं मिलता है तो नेक्स्ट हायर। अब देखिए 25th से इमीडिएटली नेक्स्ट हायर कौन आता है, 39 आता है। तो 39 के सामने जो भी 80 to 119 ले लीजिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लिखूंगा मीडियन क्लास इज इक्वल टू 80 to 119। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐसी एक हैबिट रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हैबिट रखनी है, ब्रैकेट करके हमेशा मेंशन करना है कि ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है या एक्सक्लूसिव है। फ्रेंड्स क्या कहते हो आप लोग, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है या नहीं है? इट इज इंक्लूसिव। लेकिन अगर आप फॉर्मूला में देखोगे तो मैंने कंपलसरी लिखा है कि मेरा क्लास हमेशा 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 एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर इंक्लूसिव है तो इस क्लास को मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगा। एक बार याद करवा दूं मैं आपको, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। फ्रेंड्स पता है आपको, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट फैक्टर, कैसे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 एंड देन फैक्टर का क्या करोगे, तो लोअर लिमिट में से लेस करूंगा, अपर लिमिट में ऐड करूंगा। फ्रेंड्स दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है। ध्यान यहाँ पे सबका, आपके लिए मैं यहाँ पे टिक मार्क्स करता हूँ। ये 80 है और ये 79 है। मुझे बताइए डिफरेंस 1 का हुआ, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। सब कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 2 यानी 0.5 फैक्टर हुआ। पता चल रहा है आपको? कैलकुलेशंस टू बी डन विथ मी। ऑलराइट, सो 0.5 हुआ और उसको लोअर लिमिट में से लेस कीजिए, यानी कि 80 माइनस 0.5, फ्रेंड्स इट इज 79.5 एंड अपर लिमिट में ऐड कीजिए, इट इज 119.5। रेडी? जब तक एक्सक्लूसिव नहीं बनता हम आगे नहीं जाएंगे। आपको इसको एक्सक्लूसिव प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ओके, स्टूडेंट्स कहते हैं सर कभी अगर एग्जाम के अंदर या एग्जाम्पल में डायरेक्ट एक्सक्लूसिव दिया हो, बढ़िया है फ्रेंड्स, सीधा एक्सक्लूसिव ब्रैकेट करके ऐसे लिख देने का, खत्म हो गई बात, आगे कोई प्रोसेस नहीं। ऑलराइट, अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें फॉर्मूला लिखना है। मीडियन इज इक्वल टू L plus n by 2 minus CFI upon FI into C। Friends, you are doing it for very first time. I suggest fully concentrate over here.
एल का मतलब क्या? एल का मतलब फ्रेंड्स होता है लोअर लिमिट। एल का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट। तो देखिए ये जो मीडियन क्लास नक्की हुआ था उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 79.5। जस्ट ट्राई टू इमेजिन फ्रेंड्स, अगर आपने इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं किया होता तो आपने यहाँ पे ये गलती कर दी होती। अबे सबको पता चल रहा है, अगर आपने इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव नहीं किया होता तो आपने 80 ले लिया होता। नहीं चलेगा फ्रेंड्स। लोअर लिमिट क्या आएगी? 79.5 प्लस फ्रेंड्स n by 2, यहाँ पे होगा आपके पास n by 2 यानी 25 माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेप प्रिपेयर करना है अपने अपने टेबल में। ये स्टेप क्या सजेस्ट करता है फ्रेंड्स? ये स्टेप ये सजेस्ट करता है कि मुझे CFI ऊपर के क्लास की लेनी है फ्रेंड्स। CFI मुझे ऊपर के क्लास की लेनी है और FI मुझे सेम क्लास की लेनी है। आई होप यू आर गेटिंग इट। CFI मुझे ऊपर के क्लास की लेनी है यानी 16 एंड FI मुझे सेम क्लास की लेनी है यानी 23 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ फ्रेंड्स। मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ। अब क्लास लेंथ कितना है आपको? आपको पता है क्लास लेंथ कितना है? फ्रेंड्स रिमेंबर हम लोग इंक्लूसिव वाले का क्लास लेंथ नहीं देखेंगे, हम लोग हमेशा एक्सक्लूसिव का क्लास लेंथ देखेंगे। चलिए कैलकुलेटर्स में 119.5 माइनस 79.5 यानी क्लास लेंथ हो गया 40। फ्रेंड्स आई सजेस्ट कि मैंने ये जो स्टेप यहाँ पे रखा है ना, वो कैसे कहाँ से चीजें आई वो देखने के लिए प्लीज रिवाइंड द वीडियो फॉर 2-3 मिनट्स एंड वॉच इट अगेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, ये ऐसी चीजें हैं जो मैं फॉर्मूला के चार्ट के समय एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सम के साथ ही होगा। सो प्लीज प्लीज वॉच इट अगेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तो सीधा सिंप्लीफिकेशन है और देन दैट टू इट इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स। चलिए 79.5 प्लस 25 माइनस 16 यानी 9 इंटू ये 40 कर दे ऊपर डिवाइडेड बाय 23। चलिए 79.5 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 23 इट इज 15.65 पॉइंट के बाद दो डिजिट 79.5 plus 15.65 and that comes to 95.15. Friends, median is equal to 95.15. Yes, please verify. Okay, and answer इस तरह से लिखने की हैबिट रखिए फ्रेंड्स। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम के अंदर जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 23। The data about monthly expenditure on petrol for 75 families is given in the following table. Find out median. हमें क्या करना है इसमें? मीडियन फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले ये सम हम लोग लिखेंगे अपने नोटपैड के अंदर। क्या दिया हुआ है? अप टू 200 अप टू 400। मजा आने वाला है इस सम के अंदर भी। चलिए लेट मी राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स हमें? अप टू 200 अप टू 300 अप टू 400 एंड सो ऑन। कहां तक दिया है? ओ आई एम सॉरी, 200 400 600 ऐसा है। 400 600 800 up to 1000 एंड अप टू 1200। चलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमें? 2817 32 57 75 32 57 75। Can I say friends this is not a normal distribution, ओरिजिनल नहीं है। इसको ओरिजिनल में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रेंड्स क्लास कैसे होंगे? अगर 200 200 का ही सब में गैप है तो सबसे पहला क्लास कैन आई राइट डाउन 0 to 200 डैश करके भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर क्या होना चाहिए? 200 to 400, फिर 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000 एंड 1000 to 1200। फ्रेंड्स सम ऐसा होना चाहिए एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। कहना इससे फर्स्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखेंगे, क्योंकि अप टू 200 बोलो या 0 to 200 बोलो, बातें तो दोनों की सेम ही हुई। तो यहाँ पे मैं 2 फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। उसके बाद पता है मैंने आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 2 में कि 8 में से 2 चला जाए तो कितना होगा? 6, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 32 में से 17 जाएगा तो 15, 57 में से 32 जाएगा तो 25 एंड
18। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये हुआ अब हमारा ओरिजिनल सम, जिसमें हम लोग अब CFI का कॉलम बनाएंगे 2, 8, 17, 32, 57 एंड 75। फ्रेंड्स CFI का कॉलम प्रिपेयर करने के बाद पता चलता है कि उन्होंने जो कॉलम दिया था वो भी CFI का ही था, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, बट इट इज ओके, हम फिर से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे ध्यान, सबसे पहले हम लोग करेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2 CFI। यहाँ पे ध्यान सबका, अब सब आसान है, 75/2, चलिए 75/2 कैलकुलेटर में 37.5 CFI फ्रेंड्स। अब देखिए 37.5 यानी कि नेक्स्ट हायर अगर CFI मुझे चाहिए तो ये आएगी उसके एग्जैक्ट सामने 800 to 1000 फ्रेंड्स। लेट मी राइट डाउन, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 800 to 1000। कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट। एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है फ्रेंड्स, कैन आई से दिस इज कंप्लीटली एक्सक्लूसिव क्लास, तो हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंपलसरी लिखेंगे, क्योंकि आपको याद है ना कि इंक्लूसिव होता तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ता। ऑलराइट, सो दिस इज एक्सक्लूसिव। सो फ्रेंड्स अब ये तो हो गया, अब क्या करेंगे, एक स्टेप ड्रॉ करना है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ऐसे करके ऐसे एक स्टेप ड्रॉ करना है। ऑलराइट, चलिए अब मीडियन का ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। कीप द फॉर्मूला पेज इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए फ्रेंड्स वैल्यूज कैसे लाते हैं, L के लिए 800 क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है तो चिंता नहीं है, प्लस n/2 ये रहा 37.5 माइनस 32 एंड ये क्या लेंगे हम लोग 25। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, माइनस 32 अपॉन 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय फ्रेंड्स क्लास लेंथ कितना है 1000 माइनस 800 करोगे तो 200 का क्लास लेंथ आएगा। फ्रेंड्स सम इज ओवर, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। चलिए 37.5 माइनस 32 कम्स टू 5.5 into 200 and divided by 25. Do it in your calculators. 5.5 into 200 divided by 25 and that comes to 44 friends. So 844 is the answer of median. Is it friends very easy to understand? आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करूंगा, PDF सेंड करूंगा मैं आप लोगों को, बहुत प्रैक्टिस करनी है, आपका हाथ सेट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स चेक करते हैं, देख लो पहले तो इसका आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24। फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे क्या दिया है, 250 एंड मोर, 270 एंड मोर, 290 एंड मोर। ऑब्वियसली इसको भी मुझे सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड उसके बाद तो सम एकदम नॉर्मल है। चलिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 24। चलिए क्या दिया हुआ है अंदर, 250 एंड अबोव, 270 and above, 290 and above, 310 and above, 330 and above। चेक कीजिए कहां तक है, और आई मेड अ मिस्टेक, 250, 270, 290, 310, उसके बाद 320 है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, 320 के बाद 330 एंड 340, ओके, एंड अबोव 340 एंड अबोव। चलिए इसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या दी हुई है, 150, 133, 108, 150, 133, 108, 76, 41, 20, 76, 41, 20 and last one is 7। नाउ फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए, कहना इसे ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम इसको ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, कहना इसे फर्स्ट क्लास विल बी 250 to 270, हाँ या ना, 250 से अबोव है, नेक्स्ट लेवल इज 270, नेक्स्ट क्लास इज 270 to 290। फ्रेंड्स आगे बढ़िए, 290 to 310, 310 to 320, हाँ या ना, 320 to 330, 330 to 340 and last one will be 340 and above। फ्रेंड्स रिमेंबर, आपको लगेगा सर लास्ट में 340 to 350 लिख दे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे
इनिशियल एंड लास्ट क्लास का कुछ काम ही नहीं है। आपको पता है ना, हमारा मीडियन क्लास तो वैसे भी जनरली बीच में कहीं पे आता है, तो फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास मान लीजिए अगर कंप्लीट नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज मीडियन इज कंसर्न। ओके फ्रेंड्स, प्लीज फोकस। कैन आई कीप दिस सेम? देखिए अपना टेक्निक, 7 ऐसे ही रख दूं। अब मुझे बताइए 20 में से 7 जाए तो 13, 41 में से 20, 21, 76 में से 41, do it in your calculators, it is 35, 108 में से 76, it's 32, 133 में से 108, that comes to 25, and 150 में से 133, and that comes to 17। चलिए CFI चेक करते हैं। 17 प्लस 25 यानी 42 प्लस 32 74, 74 प्लस 35 109 प्लस 21 130 प्लस 13 143 and plus 7 and that comes to 150। फ्रेंड्स डन। चलिए क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन 2 CFI। बताइए मुझे 150 अपॉन 2 यानी 75th CFI। फ्रेंड्स 75 एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट हायर। फ्रेंड्स नेक्स्ट हायर का मतलब पता है आपको, इस पे जाना पड़ेगा। तो कहना इसे उसका जो क्लास है 310 to 320। तो लेट मी राइट डाउन मीडियन क्लास इज इक्वल टू 310 to 320। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इट इज एन एक्सक्लूसिव क्लास। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अब क्या करना है, फॉर्मूला रखना है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। L का मतलब लोअर लिमिट हुई, लोअर लिमिट कितनी है 310 प्लस n बाई 2। फ्रेंड्स यहां से मिलेगा 75 माइनस, याद है आपको एक स्टेप प्रिपेयर करने का बोला था मैंने, दैट मीन्स कि आपको CFI ऊपर के क्लास की लेनी है, FI नीचे के क्लास की लेनी है। ऑलराइट चलिए चेक करते हैं 75 माइनस 74 अपॉन 35 एंड इनटू क्लास लेंथ। फ्रेंड्स क्लास लेंथ कितना हो रहा है 10 का हो रहा है। देखिए इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सर स्टार्टिंग में क्लास लेंथ 20 का था फिर 10 का हुआ, अलग अलग क्लास लेंथ है सर, क्या करेंगे? फ्रेंड्स डोंट बॉदर, आपको हमेशा आपका जो क्लास है उसका ही क्लास लेंथ लिखना है। याद रहेगा फ्रेंड्स, आपका जो क्लास है उसका ही क्लास लेंथ लिखना है। ऑलराइट चलिए खत्म होने को आया है अब तो। 1 into 10 divided by 35, do it with the help of calculators। 10 upon 35 आता है 0.2857। Can I write down 0.29? पॉइंट के बाद 2 डिजिट 310.29 is the answer for median। Friends please verify 310.29। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे मीडियन के सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सीखेंगे और देखेंगे कि ये मीडियन के साथ कैसे कनेक्टेड है। फ्रेंड्स फिर उसके बाद उसके इलस्ट्रेशन एंड देन वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। सफर थोड़ा लंबा है लेकिन हम लोग साथ साथ सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।